अखिलेश यादव का ये कहना है कि योगी जी जो हैं वो नेता बनने लायक ही नहीं है, इन्हें मठ में रहना चाहिए, ये तो एक संत है, साधु बाबा है। वो टेढ़ी नाक का हमेशा टेढ़ी बात करता है, जैसे उसकी नाक टेढ़ी है वैसे उसकी बातें टेढ़ी होती हैं, और बकवास के अलावा उसके बाद कुछ भी नहीं है जिसको आप कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अपने समय में तो बेहतरीन काम किया था। हाँ, बेहतरीन काम किया था। हाँ। मैं बताता हूँ कितना बेहतरीन काम था। औरतों का बलात्कार होता था। अखिलेशुद्दीन को मालूम है, चाहे वो 40,000 की बात करें चाहे वो 40 लाख की बात करें, जनता इन्हें नकार चुकी है। ना नोमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब इन्हें जीतना ही नहीं है, देने ही नहीं पड़ेंगे, तो आप चाहे 4 लाख बोलो चाहे 40 लाख बोलो, जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है। नमस्ते, लाइव 24 न्यूज़ में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं कैनॉट प्लेस पर मौजूद हूं और उत्तर प्रदेश के चुनाव माहौल पर चर्चा करने आए हैं। मेरे साथ इस वक्त जो दो लोग व्यक्ति मौजूद है, ये लोग ऑटो चालक है और कहते हैं अगर किसी बात की जानकारी लेना हो तो ऑटो चालक से बेहतर व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हर जगह घूमते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, इन्हें सड़क की, इलाके की, विधानसभा की हर चीज़ों की जानकारी होती है। तो ज़रा मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खजान सिंह है। खजान सिंह जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, राजनीति भी एक नंबर धीरे धीरे बढ़ रही है, बयानबाजी चल रही है। तो अखिलेश यादव का ये कहना है कि योगी जी जो हैं वो नेता बनने लायक ही नहीं है, इन्हें मठ में रहना चाहिए, ये तो एक संत है, साधु बाबा है। इसका नाम पूरा नाम है मौलाना अखिलेश यादव। अच्छा, हाँ अखिलेश यादव का पूरा नाम मौलाना अखिलेश यादव? हाँ। यादव है वो, यदुवंशी हैं, कृष्ण कुल के हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुझे तो शर्म आती है ऐसे आदमी को यदुवंशी कहने में, जो खाली मुसलमानों की सपोर्ट करता हो और हिंदुओं का हर बात में विरोध करता हो। वो टेढ़ी नाक का हमेशा टेढ़ी बात करता है, जैसे उसकी नाक टेढ़ी है वैसे उसकी बातें टेढ़ी होती हैं, और बकवास के अलावा उसके बाद कुछ भी नहीं है जिसको आप कह रहे हैं अखिलेश यादव। जब तक हमारे योगी जी हैं यूपी में, उसकी दुकान खुलने वाली नहीं है, आज लिख के दे रहा हूँ, जब तक योगी जी हैं। ठीक, एक मिनट रुकिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललन प्रसाद है। ललन जी, अखिलेश यादव बढ़िया मुख्यमंत्री थे या योगी जी बढ़िया है? अरे देखो, अखिलेश यादव जो है उसको मुल्ला मुलायम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं शुरू से। जब वो अयोध्या में वहाँ पे जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो इसके बाप ने बहुत सारे हिंदू मारे थे। हम लोग छोटे छोटे थे, 7वीं क्लास में पढ़ते थे, सब इतना हिंदू लोग मतलब भाग रहे थे इधर उधर, मतलब देखने लायक सीन था उस समय। कितने हिंदू लोग एकदम मतलब नदियों में प्रवाह हो गए, मार मार के लोगों ने फेंकवा दिया। इनकी बाप ने हत्या करवाई थी। तो ये तो इनके पिताजी की गलतियां थी ना। अखिलेश यादव के बारे में बताइए ना आप। तो उन्हीं खान की औलाद ये भी तो हैं। खून तो वही, खानदान तो वही है ना। बाप गलत हो तो बेटा भी गलत हो, ये जरूरी थोड़ी है सर? बिल्कुल गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था। वो परिवारवाद वाले हैं, ये सब लूट लूट के अपना जेब भर रहे हैं सब। ये सब अपना लूट लूट के भर ले रहे हैं सब, जो है गरीबों को कोई नहीं दिखता है। ठीक है, आपका क्या कहना है इस पर कि अखिलेश यादव अपने समय में तो बेहतरीन काम किया था? हाँ, बेहतरीन काम किया था। हाँ। मैं बताता हूँ कितना बेहतरीन काम था। औरतों का बलात्कार होता था। हाँ। और ये बोला जाता था, मुलायम ने भी बोला है कि बच्चों से गलती हो जाती है, और ये भी बलात्कारियों का जो साथ देता था। और इतनी गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, अकमा शरीफ आदमी नहीं रह सकता था यूपी में। अगर जो माहौल बनाया रहने लायक तो वो हमारे योगी जी ने बनाया है। और उससे पहले तो इन गुंडों का राज था। समाजवादी पार्टी पर आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, आपको जेल हो सकती है। जेल? कल भेजते आज भेज दो, परवाह नहीं मुझे किसी बात की। सच्चाई बोलता हूँ, जो सच्चाई है। सपा क्या है? गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी। सारे के सारे एक से बढ़ के एक गुंडे हैं। इनकी भाषा कभी आपने देखी है? गुंडागर्दी के सिवा इनको आता क्या है? आज तक किसी की इज्जत की है इन्होंने? यूपी की जनता ये बात क्यों नहीं समझ पा रही है फिर? उनको क्यों वोट देती है? बिल्कुल समझ रही है, इसलिए तभी तो कह रहा हूँ जब तक योगी जी हैं इनकी दुकान खुलने वाली नहीं है। अच्छा, अगर ये बात बिल्कुल समझ रही है तो फिर अयोध्या कैसे हार गए थे लोकसभा चुनाव में? वो बाहर से कुछ आए थे, बाहर से कुछ मोमडन आए थे जिन्होंने अयोध्या में जाके वोट डाली थी। हकीकत ये है। अरे तो यही चीज़ तो फिर राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि हर जगह हमारे हारने की वजह यही है, वोट चोरी हो जाती है। और आप भी कह रहे हैं कि अब ये सपा वाले करते हैं वोट चोरी। सपा वालों ने तो बाहर के बंदे बुलवा के वोट डलवाई थी। अच्छा, राहुल गांधी, वो पप्पू 52 साल का हो गया ना, तो उसको आज तक बोलना आया। राहुल खान उर्फ पप्पू 52 साल का होने के बाद ना तो उसको आज तक बोलना आया। जिसका दादा फिरोज खान, औलाद उसकी राजीव, वो गांधी कैसे हो गया? राजीव खान होना चाहिए था। उसके बाद ये राहुल
गांधी कैसे हो गया, ये राहुल खान होना चाहिए था। इसको तो जनेऊ पहनने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, माना कि आपको अखिलेश यादव पसंद नहीं, क्या मायावती जी ने भी अच्छा काम नहीं किया था उत्तर प्रदेश में? मायावती के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है, गुंडागर्दी बहुत एक लिमिट के अंदर रहती है, लेकिन अखिलेश यादव गुंडों का सरदार है। इसके टाइम में टोटल गुंडागर्दी होती है और गुंडों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इस बार तो हैदराबाद से भी आवाज़ गूंजी है। AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम इस बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। आ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे उत्तर प्रदेश आ रहे अरे हैं, जूते मार भगाएंगे उसको। क्या बात कर रहे हैं? और क्या जी, हाँ जी, जूते मार भगाएंगे। हाँ। वो अपना हैदराबाद में झंडा लहराते रहे। मुसलमान समुदाय उन्हें पसंद करता है। आके दे देखे वहाँ पे, आके देखे हमारे एरिया में, पता चलेगा उसको, भागता फिरेगा वहाँ से। महाराष्ट्र में बम्बई गए थे, BMC चुनाव में जीते कि नहीं? आप बताइए। ठीक है, 2-4 सीटें मिल गई तो क्या हो गया उसमें? कहाँ? वो तो हर आदमी चुनाव लड़ता है। अगर 2-4 सीटें मिल गई तो क्या हो गया? सुनो भैया, जो बीजेपी के जो वोट है, वो कोई भी मुसलमान एक भी वोट नहीं करेगा बीजेपी को। तो जहाँ बहुत से मानिए चाहे नहीं मैंने, लेकिन अखिलेश यादव का भौकाल पूरे उत्तर प्रदेश में है, दबदबा है उनका। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खत्म। अब खत्म, ये सब झूठ है। चैलेंज कर रहा हूँ आज 27 में योगी जी तीसरी बार CM बनेंगे और मौलाना अखिलेश यादव की जितनी विधानसभा में इस समय सीट हैं, इससे कम आएंगी। आप उनको मौलाना कह रहे हैं, उनको बुरा लग सकता है। बिल्कुल कहेंगे मौलाना है, मौलाना बोलते हैं मुल्ला मुलायम यादव। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं। उनको ये छोटे छोटे बच्चे भी बोलता है मुल्ला मुलायम। आज तक राम मंदिर के दर्शन करने तो गया नहीं वो, आज तक। तो क्यों जाए? जरूरी है जाना? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है जाना? तुम हिंदू किस बात के हो फिर? हिंदू किस बात के हो? जो राम मंदिर ने किया वो हिंदू नहीं है? नहीं है, नहीं हिंदू नहीं हो, वो हिंदू नहीं है। वो अपने आप को मानते हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? उसके मानने से क्या है? जनता मानेगी, हम जनता हैं। अगर हम मानेंगे तो वो हिंदू है। मान लीजिए कोई किसी परेशानी से अगर राम मंदिर नहीं जा पाए तो क्या वो भी हिंदू नहीं है? परेशानी नहीं है, ये खाली जो है उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, मोमडनों को, और खुल के करते हैं, और हिंदुओं से करते हैं नफरत। तो महाकुंभ फिर क्यों गए थे फिर स्नान करने के लिए? कहाँ गया था? महाकुंभ गए थे अखिलेश यादव? बिल्कुल। वो नोटंकी कर ली होगी केजरीवाल की तरह, अच्छा, वोट लेने के लिए? वोट लेने के लिए। मतलब वोट लेने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है? कुछ भी कर सकता, कहीं भी जा सकता हो। देखिए, कुछ नाम हमारे देश पर कलंक है। मैं एक लाइन और बोलूँगा उसको। उनमें जो है सबसे पहला नाम आता है संजय राउत, जो वो जब भी मुंह खोलेगा बकवासबाजी करेगा। ये हमारे हिंदू और देश पे कलंक है दोनों। अच्छा, अब्बू आजमी, इमरान मसूद, मौलाना अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल खान, ये हमारे देश पर कलंक है। आप इनको कलंक कह रहे हैं? ये विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं सर, उस पद पर बैठे लीडर ऑफ अपोजिशन है। कोई उत्तर प्रदेश का लीडर ऑफ अपोजिशन है? लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा ही तो होता है, जो संसद में आंख मारे, और वो देश की जनता देख रही है। इसको इतनी तमीज़ नहीं है कि संसद में आंख नहीं मारनी चाहिए। इसने संसद में आंख मारी थी, आपने देखी या नहीं? रैलियों में आंखें मार मार के बातें करता राहुल गांधी। तो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के संसद में आंखें मारता है। अब बोले वो क्या दे चला? कुछ गलत थोड़ी है। अगर आंखों में कुछ कचरा फंस जाए तो ये गलत है क्या? नहीं, सही मानते हैं इसको? आप सही मानते हैं इसको? संसद में बैठे हुए अगर ये चीजें बिल्कुल गलत है, लेकिन आंखों में कचरा फंसा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मोदी जी से कहता हूँ, मोदी जी एक ऐसा कानून बनाइए, जब भी अपना सदन चलता है और उसकी कार्रवाई जो भी विपक्ष का गुंडा सांसद करता है, सदन का सारा खर्चा उससे वसूला जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बस हो गया। देखिए, मिस्टर अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ है और इनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव के लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता, उनका ये कहना है कि महिलाओं को 40,000 रुपये वो देंगे प्रति वर्ष जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, इनके इस लॉलीपॉप में हो सकता है विशेष समुदाय की कुछ महिलाएं आ जाएं। सभी को मालूम है, इवन कि अखिलेश यादव को भी, अखिलेशुद्दीन जिसको बोलते हैं अब, अखिलेशुद्दीन को मालूम है, चाहे वो 40,000 की बात करें, चाहे वो 40 लाख की बात करें, जनता इन्हें नकार चुकी है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये जीतेंगे ना देने पड़ेंगे। जब इन्हें जीतना ही नहीं है, देने ही नहीं पड़ेंगे, तो आप चाहे 4 लाख बोलो, चाहे 40 लाख बोलो, जनता इन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है। आज योगी जी जो है वो जनता के दिलों में बसते हैं। जनता को सबसे पहले क्या चाहिए? अपनी सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा। भाई जीवित रहोगे तो पैसा आएगा ना, जब जीवित ही नहीं रहोगे, आपकी जान ही खतरे में रहेगी। कितने दंगे हुए थे इनके समय में। मिस्टर अरोड़ा, अगर हम बिहार चुनाव की बात करें, बिहार चुनाव में महिलाओं को 10
10-10 हज़ार रुपए चुनाव से पहले दिए गए तो इससे वोट पर इम्पैक्ट पड़ा, महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट किया महिलाओं ने। तो अखिलेश यादव भी वही स्ट्रैटेजी अपना रहे, तो उसमें गलत क्या है? देखो, एक तो होता है कि चुनाव से पहले दे देना, जनता की जेब में डाल देना, और एक होता है झूठा प्रॉमिस करना। जैसे खटाखट वाला प्रॉमिस भूल गए, क्या बोलते थे कांग्रेसी, हम जीत के आएंगे, जीत के नहीं, कहते चुनाव के बाद हम सभी को 85-85 रुपए देंगे। ये नहीं बोला था जीत के आएंगे, बस चुनाव के बाद दे देंगे। कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर। तो खटाखट वाली जो बात है, या अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब में वादा किया था हर एक महिला को 1000 रुपया देंगे, कोई एक चवन्नी भी किसी महिला के खाते में आई हो तो बताइए, 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं। तो अखिलेशुद्दीन का ये जो इतना बड़ा जुमला जो छोड़ रहे हैं, जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिए। सोशल मीडिया का टाइम है, जनता को भी मालूम है कि देखो अखिलेशुद्दीन को वहाँ की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। बार बार अखिलेशुद्दीन कहते हैं, उनका नाम तो अखिलेश यादव है, तो उनसे मतलब आपको इतना क्यों? देखो, जिसके समय में वो अंसारी, अतीक अहमद, आज़म खान जैसे इतने बड़े बड़े जो कौन से धुरंधर जो इन्होंने बना रखे थे अपने तथाकथित माफिया राज वहाँ पे चल रहा था। देखो, सभी जनता खुश है वहाँ की, जब इनको मिट्टी में मिलाया योगी जी ने। तो योगी जी जो बोल रहे हैं, सभी जनता जानती है कि योगी ही यूपी के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं। तो जनता के दिलों में ये राज कर रहे हैं। ये अब हैट्रिक बनाने से योगी जी को कोई नहीं रोक सकता। अभी देखिए, कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुआ तो मोदी जी हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गए। यदि कुछ प्रतिशत और हिंदू जागृत हो गया तो ये इंडिया अलायंस का नामो निशान मिट जाएगा। इन्होंने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। अखिलेशुद्दीन क्या बोल रहे थे, मैं अखिलेशुद्दीन क्यों ना बोलूं। देखो, ये अभी कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि सनातन हिंदू है क्या, एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो तो बन गया मंदिर। मतलब कैसे मजाक उड़ाओगे आप हिंदुओं का, सिर्फ चंद वोट लेने के लिए। आस्था का तो मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। कोई भी नेता हो, कोई भी उच्च पद पर बैठा हो, किसी भी धर्म का हो नेता, आप किसी विशेष समुदाय के भी धर्म का, उनकी अपनी आस्था तो हम मजाक क्यों उड़ाएं। लेकिन ये क्या है, वो फिर सर तन से जुदा का नारा लगा देते हैं ना। देखो, अखिलेशुद्दीन जो है सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही इतने बड़े बड़े माफिया वहाँ पे फले फुले इनके टाइम पे। लेकिन ये राम विरोधी पार्टी जो अभी तक राम मंदिर नहीं गई, अभी तक आपको मालूम होगा, ये जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, हमेशा हिंदू विरोधी राजनीति करते रहे, जिन्होंने आतंकवादियों को बचाने के लिए कोर्ट में हलफनामा दिया था कि इन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए, आज ये माए की बात करते थे। और इनके समय में गुंडागर्दी इतनी अधिक थी कि मायावती ने एक नारा दिया था, चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे। कैसे कैसे नारे चलते थे चुनाव में कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, बाय कॉम्बिनेशन ले आए थे मुस्लिम और यादव। तो मुस्लिम और यादवों से किसका भला हुआ? सिर्फ इनके जो 3 दर्जन लोगों को जो टिकट दी गई यादवों को, अपने ही परिवार के, इन्होंने यूपी के यादवों का भला थोड़ी किया। अब वहाँ का यादव जो है वो भी जागृत हो रहा है। जनता योगी जी को चाहती है। योगी जी जनता के दिलों में बसते हैं, राज करते हैं। नाम होगा आपका? पंकज नाम है मेरा। पंकज जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस बार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं अखिलेश यादव। मुंगेरी लाल के जिन सपने लेना सबकी आज़ादी है। साइकिल के मुखिया, साइकिल पिंचर है, कैरियर टूटा हुआ है, उस पर बैठने को तैयार नहीं है, साथियों से गठबंधन से बाहर है। और जैसे माननीय योगी जी ने प्रदेश को विकास दिया, जो नोएडा आने से डरते थे मुख्यमंत्री, जहाँ जेवर एयरपोर्ट में उद्घाटन महादेव योगी जी और देश के प्रधानमंत्री कर गाजियाबाद और तमाम वहाँ के लोगों को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देकर जो कहते हैं बेरोजगारी खत्म करने का काम किया, तो डबल इंजन की सरकार ने किया है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। नोएडा में जो कभी आने से कहता थे, बार बार योगी जी नोएडा आकर हब बनाने की बात करते हैं। तो देश का, राज्य का आशीर्वाद, जो किसानों की बात करते थे, गन्ना के 2 रुपये बढ़ाकर तालियां पिटवाने वाली, आज वही किसान 35 रुपये पे भी वो है। अच्छा, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो या अखिलेश यादव हो, ये लोग कहते हैं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का भला करना चाहते हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के जो है नेता हैं सबका कल्याण करते हैं, लेकिन इनके पार्टी का नाम, दूसरा नाम पीडीए क्यों है? देखिए, जो बात आपने की बड़ी अच्छी बात की, जब सत्ता में थे तो अपना हक देखा, जनता को नाराज किया, जनता का हित का कार्य न कर पाए। वो जो आप पीढ़ी की बात कर रहे हैं, जब उनको पिछड़ा दलित याद नहीं आते, दलितों के साथ जितना अत्याचार उनकी सरकार में हुआ, आज वही दलित पिछड़ा वर्ग की जो बात कर रहे हैं, आज जो
मान सम्मान मिल रहा है, आज जो उन्नति कर रहा है तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में कर रहा है। पंकज जी, बात ये भी देखी जाए ना कि बीजेपी के राज में महंगाई तो लगातार बढ़ी है। देखिए महंगाई तो लगातार बढ़ी है। देखिए महंगाई, वैसे से महंगाई जो आज जो है संकट है, एलपीजी की जो बात कर रहे हैं, 50 साल इस देश पर राज कर कर एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर ना करवाने वाले, जो आगे उनका बार बार कह रहे हो, आबादी बढ़ती गई, सुविधाएं घटती गई, सुविधा पे ध्यान ना देने वाले जो आज पीढ़ी है दलित की बात कर रहे हैं, हमेशा जातियों में बांट कर रखने वाले, आज जनता ने जातियों ने दिखा दिया है कि हम एक साथ एक किस्त मुक्त वोट दे रहे हैं भारतीय जनता। पंकज जी, गैस की महामारी हुई कि नहीं, गैस की किल्लत हुई कि नहीं आम जनता को? देखिए जो घरेलू हैं, जो छोटे हैं, उसमें किल्लत है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहूँगा, उस पर ध्यान दीजिए। आप किसी की भी ड्यूटी लगाएं, उस 5 किलो वाले में जिनके कनेक्शन नहीं है, जैसे कोरोना काल में राशन कार्ड नहीं था, राशन की व्यवस्था की तो उन लोगों की करनी चाहिए। और वही लोग गरिष्ठ हैं जो बेचारे दिल्ली में किराए पर रह रहे थे, मेरे वहाँ पर भी हैं, मेरे घर पे आते हैं, और मैं जब आते हैं तो मेरे पास जितनी सुविधा होती है, मेरे आस पड़ोस के लोग उनकी वो है। कुछ मुनाफाखोर लोग इसमें आड़ में मुनाफा कमाते हैं, उनसे भी मेरी अपील है, आप कितना कमा लीजिए भाई जी, थोड़ा सा जो गरीब है, जो असहाय है, उसकी जरूरतमंद कीजिए, उनको जरूरत है तो उनका साथ दीजिए। और व्यापारी लोगों से भी है कि अपने पालन को रोकें, उनकी सुविधा को बढ़ाएं।